अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ रमशा लियाकत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ब्रायलर मुर्गे की उड़ान ने है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 33 रुपये इजाफा कर दिया गया। फ़ी किलो गोश्त 527 रुपये का हो गया। 2 रोज़ में ब्रायलर गोश्त 48 रुपये महंगा हो चुका है। अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 289 रुपये पर बरकरार है। मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल पोल्ट्री मसनूआत के जो आज सरकारी नकनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में गैर मामूली तौर पर 33 रुपए का इजाफा किया गया। गुज़िश्ता रोज भी ब्रायलर की कीमतों में 15 रुपए तक का इजाफा किया गया था, लेकिन अब जो है मजीद इजाफा करके कीमत जो है 527 रुपए फी किलो कर दी गई। अब 550 रुपए फी किलो से ब्रायलर जो है वो तजावज कर चुका हुआ है। और इस हवाले से जो ब्रायलर ट्रेडर्स है उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि ब्रायलर की सप्लाई जो है वो बुरी तरह मुतासर है। 30% तक सप्लाई जो है वो कम की जा रही है खपत के मुकाबले में, जिसकी वजह से ब्रायलर की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफे का रुझान जो है जारी है। 2 रोज में ब्रायलर 48 रुपए फी किलो तक महंगा किया जा चुका है, जबकि अंडों की कीमतें जो सरकारी नरकनामों में है वो 289 रुपए फी दर्जन मुकर्रर की गई हैं, लेकिन मार्केट में अंडे जो है 300 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। फी अंडा 25 रुपए तक शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि अंडों की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है, जबकि ब्रायलर जो है वो तो एक आम सारिफ की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है। मटन और बीफ पहले ही गैर मामूली सतह पर फरोख्त किए जा रहे हैं, लेकिन अब ब्रायलर जो है वो भी इस रेस में शामिल हो चुका हुआ है और 527 रुपए फी किलो की सतह पर पहुंच चुका है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। पंजाब भर में एडमिनिस्ट्रेटर बहाल, बल्दियात के तमाम तर इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी के सपुर्द कर दिए गए। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बुलेगुर रहमान ने सूबे में एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती का गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर पंजाब ने काबीना कमेटी की मंजूरी के बाद गज़ट नोटिफिकेशन जारी करने के अहकाम दिए हैं। इमरान अकबर की रिपोर्ट में मज़ीद तफसीलात देखिए। पंजाब भर में एडमिनिस्ट्रेटर बहाल, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत एडमिनिस्ट्रेटर बहाल कर दिए गए। बल्दियात के तमाम तर इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी के सपुर्द कर दिए गए। सूबे के 11 मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस के सरबराह कमिश्नर होंगे। सेमी अर्बन इलाकों के 11 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के सरबराह डिप्टी कमिश्नर्स होंगे। देहाती इलाकों की 30 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स भी डिप्टी कमिश्नर्स होंगे। यूनियन काउंसिल्स के सरबराह मुतल्लिका असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट होंगे। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दिया गया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर के एडमिनिस्ट्रेटर कमिश्नर लाहौर मुकर्रर। एडमिनिस्ट्रेटर्स बल्दियाती नुमाइंदों के मुंतखब होने तक अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे। हदबंदी मुकम्मल होने और नई यूनियन काउंसिल के कयाम तक 2013 में बनने वाली यूनियन काउंसिल काम करेगी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बुलेगुर रहमान ने बल्दियाती निज़ाम को चलाने के लिए नए एक्ट 2022 के तहत एडमिनिस्ट्रेटर का गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुल्क की मौशी बहरान के हल के लिए अपनी मौशी टीम को तजावीज़ तैयार करने की हिदायत कर दी है। शौकत तरीन कहते हैं अगर ये अभी भी इलेक्शन की कॉल दे दें तो अपने और मुल्क के लिए बहुत अच्छा करेंगे। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। खान की ज़ेर सदारत पार्टी की मुआशी टीम का इजलास। शौकत तरीन ने मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। IMF के साथ चलने वाले मामलात पर भी बातचीत। मुआशी बहरान के हल के लिए PTI चेयरमैन ने तजावीज़ तैयार करने की हिदायत कर दी। मुआशी टीम इकनॉमिक पेपर तैयार करेगी। साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना था कि अगर ये अभी इलेक्शन की कॉल दें तो अपने और मुल्क के लिए बहुत अच्छा करेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से दोस्त ममालिक भी दिल खोल कर पैसे नहीं दे रहे। इस वक्त जो है हालात बहुत मुश्किल हैं और मेरा ख्याल में ये अपने लिए और मुल्क के लिए बहुत बेहतरी करेंगे, अच्छाई करेंगे अगर अभी ये इलेक्शन कॉल करें ताकि ये जो अनसर्टेनिटी का माहौल है ये ख़त्म हो। साबिक वफाकी वजीर दिफा परवेज खटक का कहना था कि हम इलेक्शन में इनका मुकाबला करेंगे। पहले ये कहते थे इस्तीफे मंजूर नहीं हो सकते, रातों रात इस्तीफों की मंजूरी का कानून बदल गया। फवाद चौधरी का कहना था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोग राब्ते में हैं। इलेक्शन लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे इलेक्शन। हम तो पहले भी कहते थे इस्तीफा मंजूर करो, शुक्र है पहले कहते थे ये नहीं हो सकता, अब कानून बदल गया रातों रात और कहते हो सकता है, तो हम तैयार हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के इंशाल्लाह लोग राब्ते में हैं, लेकिन हमारे पास जितनी जगह होगी उतनी ले सकते हैं। सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि इंतखाबात को तूल देने की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। जहाँ तक कि इंतखाबात को तूल देने की आइन में तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, और अगर कोई इसको तोड़ मरोड़ के कोई करता है तो फिर जाहिर है कि हम अपना एज ए सियासी जमात अवाम के नुमाइंदे होते हुए हम जो है तो अपना जो भी हमारे जो एक कानून और आइन के तहत हमारी जो एक
ऑप्शन है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना था कि पीडीएम इलेक्शन से भाग रही है। कौम के सामने ये टोला एक्सपोज हो गया है। कौम तैयारी पकड़ ले, रमजान से पहले इलेक्शन होंगे। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन कहते हैं नवाज शरीफ के लिए मुल्क वापस आना मुश्किल हो चुका है। कराची में पीपल्स पार्टी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट में सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम आयद हुआ है कि उन्होंने लंदन में बैठकर साजिश की। मियां साहब का पाकिस्तान आना बहुत मुश्किल हो चुका है। मुझे तो चांसेस नज़र नहीं आते नवाज शरीफ के आने की। नवाज शरीफ के लिए मुश्किल हो गया आना जब से उस पर इल्ज़ाम लगा है कि उसने लंदन में एक प्लान बनाया, कॉन्स्पिरेसी की, एक साजिश की। एतजाज़ एहसन ने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज तो अब बिल्कुल घबरा गई है। कराची से मुस्लिम लीग नून का खात्मा हो चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि 35 इस्तीफों के मामले पर मुस्लिम लीग नून का डर और खौफ नजर आ रहा है। इमरान खान नेशनल असम्बली में नहीं जा सकते, अदालत या सड़कों पर आ सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब में इख्लाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के कायम मकाम सदर राना फारूक सईद और जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा में इख्लाफात सामने आ गए। दोनों ने आम इंतखाबात की तैयारी के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। पंजाब में पीपल्स पार्टी अंदरूनी कशमकश का शिकार। राना फारूक सईद और हसन मुर्तज़ा में इख्तलाफात बरकरार। हसन मुर्तज़ा ने खुद ही अपने दस्तखत से पॉलिटिकल एक्शन कमेटी कायम कर दी। एक्शन कमेटी का मकसद आम इंतखाबात में मजबूत उम्मीदवारों को सामने लाना है। दूसरी तरफ राना फारूक सईद भी वस्ती पंजाब में मजबूत उम्मीदवार सामने लाने के लिए सरगर्म है। मुख्तलिफ इलाकों के दौरे शुरू कर दिए। मॉडल टाउन पीपल्स पार्टी सेक्रेटरीट में फैसलाबाद और लाहौर डिवीजन के इजलास हुए। इजलास के दरमियान राना फारूक सईद और हसन मुर्तज़ा के माबैन इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। राना फारूक सईद ने लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के कायम मकाम सदर हैं। वस्ती पंजाब में जो भी फैसला होगा वही करेंगे। एक्शन कमेटी से मुताल्लिक हसन मुर्तज़ा से बाज पुरस की जाएगी। कराची इंतखाबात में मुबैना धांधली का इल्ज़ाम। जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन की जानिब से लिबर्टी चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। सलमान तारिक की रिपोर्ट देखिए। कराची बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में मुबैना तब्दीली का मामला। जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन की जानिब से लिबर्टी चौक पर एहतजाज। ख़वातीन कारकुनान की जानिब से नारेबाजी की गई। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का शुरका से खिताब करते हुए कहना था कि नंबर 1 आने वाली जमात के नताइज को तब्दील करने की कोशिश की गई। धांधली करके कराची के अवाम के हक पर शबखून मारा गया। कराची के अवाम इस बात के लिए तैयार हो गए कि पीपल्स पार्टी ने, MQM ने, PTI ने कामयाबियों के बावजूद, हुकूमतों में रहने के बावजूद कराची के आवाम के मसाइल हल नहीं किए। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना था कि कराची इंतखाबात के नताइज दुरुस्त ना किए तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। सिराजुल हक साहब ने हमें कह दिया है, हमें स्टैंड बाई रखा है, हम लाहौर से ही नहीं पूरे मुल्क से इस्लामाबाद का रुख करेंगे। रहनुमा जमात इस्लामी समिया राहील काजी ने कहा कि कराची के अवाम के हक पर डाका नामंजूर है। अवामी मैंडेट को तस्लीम किया जाए। जमात इस्लामी के साथ और उसके कारकुनान के साथ, उसकी क़यादत के साथ जो उनके हुकूक पर डाका डाला जा रहा है, हमारी जीती हुई सीटों को हमसे छीन कर और उनको पीपल्स पार्टी को दी गई हैं। हम पूरे मुल्क में ये एहतजाज कर रहे हैं कि हमें हमारी सीटें वापस की जाएं। एहतजाजी मुजाहरे में जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। मियां असलम इकबाल ने बाकायदा इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया। मियां असलम इकबाल ने PP 170 की 2 और PP 152 की 1 UC का दौरा किया। हल्के में तरक्याती काम करवाने पर वोटर्स ने शुक्रिया अदा किया है। मज़ीद जानते हमजा खुर्शीद के इस रिपोर्ट में। मियां असलम इकबाल अपने हल्के में मुतहर्रिक हो गए।
हल्के में आवाम की जानिब से भरपूर इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। साबिक सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का कहना था कि मुल्क की अहमियत के लिए असम्बलियां छोड़ दी। इमरान खान को इक़्तिदार से निकाल कर मुल्क की तरक्की को रोका गया। जल्द आम इंतखाबात होंगे, सब तैयार रहें। यहाँ पे तो एक छोटा सा अफसर हो ना, क्लर्क हो, वो सीट नहीं छोड़ता। ये तो सूबे की हुक्मरानी है, 2 सूबों की, 65% ये 2 सूबे बनते हैं। इसलिए हमने इक़्तिदार से बाहर आए कि अपने मुल्क को, अपनी रियासत को बचा लें। मियां असलम इकबाल का मजीद कहना था कि 13 पार्टियां मिलकर इक़्तिदार के लिए लड़ रही हैं। PDM अपने केसेस खत्म करने आई है, इनको मुल्क की कोई परवाह नहीं है। इन्होंने सबसे पहला काम किया चोरों ने कि अपने 1100 अरब रुपए की करप्शन को लीगलाइज कराया, केसेस खत्म करवा दिए। सारे बाहर भागे हुए थे इश्तिहारी बन के, सारे वापस आ रहे हैं। मियां असलम इकबाल ने आवाम से अपील की कि सब दुआ करें कि इमरान खान का हर नुमाइंदा जीते और हक का बोल बाला हो, मुल्क हकीकी तरक्की की राह पर गामजन हो सके। कैमरामैन शब्बर अली के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। बुलेटिन में अब बात करते हैं महंगाई की। तो लाहौर में सरकारी नरखों पर आटे की दस्तयाबी मुश्किल हो गई। मार्केट में आम ब्रांड्स का आटा मनमानी कीमत पर फ़रोख्त हो रहा है। चक्की आटा 150 रुपये फ़ी किलो है। सरकारी रेट पर आटे की फराहमी मखसूस पॉइंट्स पर ट्रकों पर की जा रही है। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। सरकारी रेट पर आटे की फराहमी मामूल पर ना आई। लाहौर में महकमा खुराक की जानिब से ट्रकों पर महसूस पॉइंट्स पर आटे की फराहमी जारी। 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में दिया जा रहा है। ट्रक पॉइंट से आटे की खरीदारी शनाख्ती कार्ड से मशरूत है। एक शनाख्ती कार्ड पर आटे का एक थैला फराहम किया जा रहा है। लाहौर में ट्रक पॉइंट से सस्ता आटा खरीदने के लिए अवाम का रश लगा रहता है। अवाम कहते हैं मार्केट में सरकारी रेट पर आटे की दस्तयाबी मुश्किल है, इसीलिए ट्रक पॉइंट से आटा खरीद रहे हैं। दुकान पे वजन आटा जो है वो महंगा मिल रहा है, तो फिर इसलिए हम ट्रकों पर ही आए हैं। और यहाँ से भी कभी कभी मिलता है और एक ही थैली लेनी पड़ती है हमें हर बार ही तकरीबन। वहाँ महंगा है, वहाँ तकरीबन 140 से 160 रुपये, यहाँ से सस्ता मिल गया इसलिए ले रहे हैं। बाहर से आटा मिल नहीं रहा है, इसलिए हमें ट्रक पे आना पड़ता है। अगर मिलता है तो बहुत महंगा मिल रहा है, तो इस लिहाजा हम इसलिए ट्रक पे लेने के लिए आए हैं। लाइन में लगना पड़ता है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ के मिल जाता है। लाहौर में ज्यादातर दुकानों पर आम ब्रांड्स का आटा मनमानी कीमत पर बेचा जा रहा है। 15 किलो आटे का थैला 1950 रुपए तक दस्तयाब है। खुला सुर्ख आटा 120 और सफेद फाइन आटा 130 रुपए फी किलो मिल रहा है। शहर में चट्टी का आटा 150 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। वासा इंतजामिया ने स्मोक के नाम पर मशीनरी को ब्रेक लगा दी। गुज़श्ता 3 माह से वासा की भारी मशीनरी से ड्रेनों की डिसल्टिंग ना हो सकी। सफाई ना होने से नालों में गंदगी के ढेर लग गए। स्मोक में कमी के बावजूद वासा इंतजामिया की हटदर्मी बरकरार। भारी मशीनरी को ड्रेनों की डिसल्टिंग के लिए इस्तेमाल ना किया जा सका। 1 नवंबर को स्मोक के बायस भारी मशीनरी का इस्तेमाल बंद किया गया। भारी मशीनरी का इस्तेमाल ना होने से ड्रेनों में गंदगी के अंबार लग गए। 3 माह से जायद अरसा गुजर गया, नालों की सफाई ना हो सकी। गुलबर्ग ड्रेन, हडियारा, छोटा रावी ड्रेन में ताहद्दे निगाह गंदगी ही गंदगी मौजूद। कूड़ा किरकिट के अंबार के बायस निकासी आप के मसाइल भी पैदा हो गए। MD वासा कहते हैं स्मोक के बायस डिसिल्टिंग में कमी लाई गई। जहां जरूरत हो वहां डिसिल्टिंग करवाई जा रही है। अब आपको बताएं कि शदीद सर्दी में भी लोड शेडिंग का जिन काबू में ना आ सका। मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात फहद अमीन के इस रिपोर्ट में देखिए। सर्द मौसम में भी लोड शेडिंग का सिलसिला ना रुक सका। बिजली की एलानिया व गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला जारी। लेस्को को 400 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। लेस्को की तलब 2900 मेगावाट से जायद है। शहर में 2 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया। शहरियों का कहना है बिजली की बंदिश के बाइस कारोबार तबाह हो चुका है। सर्दियों में लोड शेडिंग का कोई बनता नहीं है, जवाब नहीं बनता, ठीक है, लेकिन फिर भी लोड शेडिंग हो रही है, मुसलसल हो रही है। जब मर्जी चली जाती है, आधा घंटा 2 घंटे 3 घंटे आन का भी पता कोई नहीं, जान का भी पता कोई नहीं। जे चले गई तो इंतजार च बैठे हैं,
जी आ रही तो पता ही कोई नहीं किसी टाइम में जा सकती। शहरियों का मजीद कहना है शेड्यूल के बरक्स 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 घंटे से भी तजावुज कर चुका है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। PTI के मंशूर के मुतज़ाद शहर लाहौर नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे से इस्तिफादा न कर सका। मंसूबे के तहत एक घर भी मुकम्मल ना बन सका। 4000 अपार्टमेंट्स का तामीलाती काम ताहाल 2% भी मुकम्मल ना हो सका। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 50 लाख घरों की तामीर का मंसूबा। PTI के मंशूर के मुतज़ाद शहर लाहौर नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे से इस्तिफादा ना कर सका। शहर में एक घर भी मुकम्मल ना बन सका। हुकूमती सरमायाकारी और प्राइवेट पार्टनरशिप के तमाम मंसूबा जात भी सूदमंद साबित ना हुए। PTI हुकूमत ने साल 2021 में नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट का पहला मंसूबा लाहौर में शुरू किया। मंसूबे को अभी तक मुश्किलात का सामना है। नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबे की तामीर में पेचीदगियां आड़े आईं। LDA सिटी मोजा हल्लोकी में अपार्टमेंट्स की तामीर में भी मुबैना बेज़ाब्तगियां की गईं। LDA ने पंजाब हुकूमत से 4000 अपार्टमेंट्स की तामीर का PC1 पास कराया। LDA ताहाल मुकम्मल टेंडर्स ना दे सकी। सिर्फ 1228 अपार्टमेंट्स की तामीर पर काम शुरू हुआ, जो सिर्फ 3% तक पहुंच सका। कॉन्ट्रैक्टर्स की ठेकों के हुसूल में अदम दिलचस्पी पर टेंडर्स ना हो सके। 4000 अपार्टमेंट्स का तामीराती काम ताहाल 2% भी मुकम्मल ना हो सका। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स के 2 हिस्सों के टेंडर्स ही अलॉट ना किए गए। अपार्टमेंट्स के 6 पैकेजेस में से सिर्फ 4 पैकेजेस पर काम शुरू हुआ। 4 पैकेजेस पर अभी तक तामीराती काम सिर्फ 1.61% हो सका। पार्ट 1 में 480 अपार्टमेंट्स की तामीर का काम सिर्फ 1.76% हो सका। पार्ट 3 में 256 अपार्टमेंट्स की तामीर का काम सिर्फ 2.34% हो सका। पार्ट 4 में 256 अपार्टमेंट्स की तामीर का काम सिर्फ 1.97% हो सका। अपार्टमेंट्स मंसूबा के पार्ट 6 में 128 अपार्टमेंट्स की तामीर का काम 0.38% हो सका। LDA ने अपार्टमेंट्स के नाम पर हकदारों से 40 करोड़ 32 लाख रुपए वसूल कर लिए हैं। LDA ने कसीर रकम ना तो वापस की और ना ही उससे काम शुरू किया। कैमरा टीम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। सब्जियां और फल भी कुव्वत खरीद से बाहर होने लगे। प्याज 260, टमाटर 80 रुपये और अदरक 460 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। सेब 350 रुपये फ़ी किलो, जबकि केला 140 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त किया जा रहा है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, अब्दुल कादिर से जानते हैं। अब्दुल कादिर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नज़रनामे जारी किए गए हैं, उसमें सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो 9 सब्जियां आज सरकारी लिस्टों में महंगी की गई हैं। प्याज की कीमत में इजाफे का सिलसिला जो है वो नहीं रुक चुका है। आज भी प्याज 4 रुपये महंगा करके 234 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में यही प्याज जो है 260 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया, उसमें सब्जी 10 रुपये महंगी करके 145 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन 70 रुपये फी किलो तक की जा रही है। टिंडे फार्मी 10 रुपये महंगी करके 60 रुपये मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन 68 के बरक्स 90 रुपये फी किलो तक किए जा रहे हैं। मेथी 2 रुपये इजाफे के बाद 80 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन सरकारी रेट इसके बरक्स 110 से 120 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। बेगन 4 रुपये महंगे करके 64 रुपये, लेकिन 90 रुपये फी किलो तक किए जा रहे हैं। इसी तरह खीरा 4 रुपये महंगा किया गया है, 64 रुपये सरकारी रेट में कीमत है, लेकिन मार्केट में खीरा 80 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। पालक देसी 10 रुपये महंगी करके 50 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन 70 रुपये फी किलो तक की जा रही है। इसी तरह जो शिमला मिर्च है उसकी कीमत में 2 रुपये का इजाफा किया गया, 66 रुपये आज कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 66 के बरक्स 90 रुपये फी किलो तक शिमला मिर्च फरोख्त की जा रही है। मटर 5 रुपये महंगे करके 100 रुपये मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन मार्केट में मटर 100 के बरक्स 130 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। और 2 फल जो है वो आज सरकारी लिस्टों में महंगे किए गए, जिसमें केला दर्जा अव्वल 5 रुपये महंगा करके 115 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 150 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। पपीता 5 रुपये इजाफे के बाद 215 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन पपीते की फरोख्त जो है 270 से 280 रुपये फी किलो तक की जा रही है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नजरनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से रोजाना फलों और सब्जियों के सरकारी रेट जारी किए जाते हैं, लेकिन मार्केटों में इन पर अमल दरामद नहीं होता। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। अदालती अहकामात के बावजूद रूडा के लिए अराजी एक्वायर करने पर रूडा और पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त।
अदालत ने डिप्टी डायरेक्टर रूडा राजा लुकमान समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। अदालती अहकामात के बावजूद रूडा के लिए अराजी एक्वायर करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने फ़कीर मोहम्मद समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त गुजारों की जानिब से अब्दुल राफे और फाहद मलिक एडवोकेट पेश हुए। दरखास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रावी किनारे रूडा की जानिब से किसानों से ज़बरदस्ती ज़मीनों को एक्वायर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद ज़मीन एक्वायर करने से रोक रखा है। वकील ने नुक्ता उठाया कि रूडा अदालती अहकामात के बरक्स ज़मीन एक्वायर कर रही है। अदालत रूडा के इस इक़दाम को गैर कानूनी करार दे और मुलव्विस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्तों पर कार्रवाई करते हुए मुतालिका फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। सूबे में सियासी कशीदगी के बायस तरक्याती कामों को ब्रेक लग गई। मंजूर शुदा 183 अरब रुपए का बजट इस्तेमाल न हो सका। सीवरेज सिस्टम, सड़कों की बहाली समेत मुतअद्दिद मंसूबे ताहाल अधूरे रह गए। सियासी कशीदगी एक बार फिर शहर लाहौर के तरक्याती मंसूबों की राह में रुकावट बन गई। महकमे बल्दियात के ज़रिए तमाम 183 अरब रुपए का बजट जूं का तूं पड़ा है। मजमूई तौर पर 688 तरक्याती स्कीमों के लिए बजट रखा गया जो इस्तेमाल ना हो सका। शाही कला की बहाली, मस्जिद वज़ीर खान की ताज़ीन व आराइश के मंसूबे भी अधूरे रह गए हैं। सेक्रेटरी बल्दियात सैयद मुबशिर हुसैन कहते हैं सुबह भर में जारी तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स फराहम कर रहे हैं। हरबंसपुरा के इलाके पीर नसीर चांडिया में सीवरेज सिस्टम वबाले जान बन गया। गंदे पानी ने मेन सड़क पर ही कब्जा जमा लिया। 1 साल गुजर गया, मुतल्लिका हुकाम की जानिब से मसला हल न किया जा सका। मकीनों को आमदरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। सामिया सईद की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। शहर में तरक्याती काम बेसूद, सीवरेज मसाइल ने जिंदगी अजीरन कर दी। हरबंसपुरा के इलाके पीर नसीर चंडिया में नाकिस सीवरेज सिस्टम, मकीनों की जिंदगियां वबाल बन गईं। सीवरेज सिस्टम ना होने से गंदा पानी मेन सड़क पर जमा हो गया। तलबा और शहरियों को आमदो रफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत गंदे पानी में ईंटें रखकर रास्ता बनाया। ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। इंतजामिया ने तमाम तर सूरत हाल पर मुकम्मल चुप साध ली। शहरियों का कहना था कि यहाँ से गुजरते वक्त गंदे पानी से कपड़े भी खराब हो जाते हैं। जिंदगी पूरी गुजरेगी तकरीबन इसी में। पानी का निकास वासा वाले आते हैं, कुछ नहीं करते हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो भी परेशान हैं। बच्चे गिर जाते हैं, वर्दियाँ सारी खराब हो जाती हैं। गिर भी जाते हैं बच्चे पानी में, कपड़े खराब हो जाते हैं। तो बहुत मसला है यहाँ पे। आजकल तो सर्दियाँ हैं, चले मच्छर है तो सही, लेकिन वो हाल नहीं है। लेकिन गर्मियों में तो और बुरा हाल हो जाता है। शहरियों का मजीद कहना है कि 1 साल गुजरने और मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद वासा हुक्काम के कानों पर जूं तक न रेंगी और सीवरेज सिस्टम को बेहतर करने के लिए कोई इकदामात ना उठाए जा सके। कैमरा टीम के हमरा सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। लाहौर की सबसे बड़ी शाह आलम मार्केट में तजावुज़ात की ज़द में आ गई। तजावुज़ात की वजह से मार्केट में आए शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुबीन हैदर की रिपोर्ट देखिए। शहर की बड़ी मार्केटों में तजावुज़ात की भरमार, अवाम मुश्किलात का शिकार। जगह जगह तजावुज़ात के बाइस ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर। शाह आलम मार्केट से भी तजावुज़ात का खात्मा ना हो सका। जगह जगह पर तजावुज़ात से ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ने लगा। खरीदारी के लिए आए शहरी भी परेशानी में मुब्तला हो गए। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया गायब है, कोई तजावुज़ात माफिया को पूछने वाला नहीं। मार्केट में आकर घंटों ट्रैफिक में खार होना पड़ता है। इतना एक रश है यहाँ पे, जो बाइक्स हैं, रक्शे हैं, ये इंतज़ामिया यहाँ की सोई हुई है। तो हम पहले भी आते रहते, काफ़ी यहाँ पे मुश्किलात का सामना में होता है। तजावुज़ात का जो यहाँ पे मेन इशू है, अगर ये इसको ख़त्म कर दिया जाए तो ये ताजरान के लिए भी और आने वाले जो हजरात जो यहाँ पे ख़रीदारी करने आते हैं, ये उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। शहरियों का मजीद कहना है कि इंतज़ामिया तजावुज़ात के खात्मे के लिए कोई हिकमत अमली बनाए ताकि मार्केटों की रौनकें बहाल हो सकें। स्मार्ट स्कूल सिस्टम की जानिब से तलबा के लिए एक और एहसन इक़दाम। स्मार्ट स्कूल सिस्टम और नॉलेज प्लेटफॉर्म में मुआहिदा तय पा गया। मैट्रिक के तलबा को बेहतर नताइज के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म फराहम किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तलबा की सलाहियतें निखारने में स्मार्ट स्कूल सिस्टम पेश। मैट्रिक के तलबा की मुश्किलात मज़ीद आसान करने का बड़ा मंसूबा तैयार। स्मार्ट स्कूल सिस्टम को नॉलेज प्लेटफॉर्म भी सहूलियात फराहम करेगा।
स्मार्ट स्कूल हेड ऑफिस लाहौर में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्मार्ट स्कूल्स अब्दुल सत्तार और नॉलेज प्लेटफॉर्म के CEO उमर इकबाल ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत स्मार्ट स्कूल्स नॉलेज प्लेटफॉर्म के ताउन से बेहतर नताइज के लिए प्लेटफॉर्म मुतारिफ कराएगा। प्लेटफॉर्म को DG स्मार्ट का नाम दिया जाएगा। तलबा क्लासरूम्स और घर में बैठकर मुस्तफीद हो सकेंगे। नॉलेज प्लेटफॉर्म के CEO उमर इकबाल का कहना था कि तलबा की रहनुमाई के लिए फराहम किया गया जदीद नेटवर्क DG स्मार्ट बेहतर नताइज के लिए पुरकशिश और नतीजा खेज साबित होगा। वालिदैन भी अपने बच्चे की सलाहियतों को घर बैठे चेक कर सकेंगे। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख का बड़ा फैसला पंजाब हुकूमत को गैर मुस्लिमों के तलाक सर्टिफिकेट से मुतल्लिक 90 रोज़ में रूल्स बनाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत रूल्स का इजरा ज़रूरी है। रूल्स बनाए जाने तक नादरा रजिस्ट्रेशन पॉलिसी के तहत सहूलत फराहम करे। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। गैर मुस्लिमों के तलाक सर्टिफिकेट से मुताल्लिक केस। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने शुमाइला शरीफ नामी खातून की दरखास्त पर 7 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फैसले में लिखा कि मसीही बरादरी की जानिब से यूनियन कौंसल्स के सर्टिफिकेट जारी ना होने की शिकायत आ रही हैं। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत रूल्स का इजरा जरूरी है। रूल्स बनाए जाने तक नादरा रजिस्ट्रेशन पॉलिसी के तहत सहूलत फराहम करे। लाहौर हाईकोर्ट ने गैर मुस्लिम खातून की तलाक के बाद वालिद के नाम से शनाख्ती कार्ड के इजरा की दरखास्त पर फैसला दे दिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत को गैर मुस्लिमों के तलाक सर्टिफिकेट से मुतालिक 90 रोज में रूल्स बनाने की हिदायत कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में स्पेशल ब्रांच की भर्तियों के रूल्स को कल अदम करार देने की दरखास्त। अदालत ने पंजाब हुकूमत और दीगर फरीकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाईकोर्ट में स्पेशल ब्रांच की भर्तियों के रूल्स को कलअदम करार देने की दरखास्त जस्टिस शाहिद करीम ने हाफिज मोहम्मद फुरकान की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से इमरान खान एडवोकेट ने दलाइल दिए। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि IG पंजाब ने कवानीन के बरक्स स्पेशल ब्रांच की भर्तियों के रूल्स बनाए, जबकि IG पंजाब को स्पेशल ब्रांच की भर्तियों के रूल्स बनाने का कोई इख्तियार नहीं। रूल्स बनाना पंजाब हुकूमत का इख्तियार है और सूबाई महकमा कानून की जिम्मेदारी है। दरखास्त गुजार ने मजीद कहा कि IG पंजाब ने मनपसंद उम्मीदवारों को नवाजने के लिए भर्ती के खुद साख्ता रूल्स वज़ा किए। भर्तियों के रूल्स में कम पढ़े लिखे अफराद को तालीम याफ्ता अफराद पर तरजीह दी जा रही है। भर्तियों का तरीकाकार पुलिस रूल्स की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा अदालत भर्ती का तरीकाकार कलअदम करार देने का हुक्म दे। अदालत ने पंजाब हुकूमत और दीगर फरीकान को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि आइंदा समाअत पर एडवोकेट जनरल पंजाब को अदालती मुआवनत के लिए भी तलब कर लिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। पसंद के वॉल पैनल न लगाने पर दुकानदार के खिलाफ केस की समाअत। सारिफ अदालत ने दुकानदार के खिलाफ 1,29,000 रुपये की डिग्री जारी कर दी। जिला कचहरी में मोटरसाइकिल इंजन के 2 नंबर पार्ट्स बनाने वाले मुलजिम को जेल भेज दिया गया है। सारिफ अदालत ने मुल्तान रोड पर वाक़या निजी दुकान के मालिक अदनान अवान को हर्जाने की रकम अदा करने का हुक्म दिया। जज अदनान मुश्ताक ने यासिर इकबाल नामी शहरी की दरख्वास्त पर डिग्री जारी की। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा वीर की अदालत में मोटरसाइकिल इंजन के जाली पार्ट्स बनाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर मुलजिम नुमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने लावारिस लाशों की शिनाख्त के लिए दायर दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत से आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने कहा कि बताया जाए कि किन किन हस्पतालों में लाशों की बायोमेट्रिक तस्दीक शुरू हो गई है। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाईकोर्ट में लावारिस लाशों की शनाख्त के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से अजहर सदीक एडवोकेट अदालत में पेश हुए। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने लावारिस लाशों की शनाख्त के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम मुतारिफ करवाने की हिदायत की थी। अदालती हुक्म पर अमल दरामद की बजाय नादरा और मुतालिका महकमे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम नाफिज करने का हुक्म दिया जाए। दौरान समाअत सरकारी वकील ने रिपोर्ट जमा करवाई, जिसमें कहा गया है कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो गया है। अदालत ने सरकारी वकील की मुबहम रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़।
वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि पुलिस का रवैया बेहतर होने से मुआशरे में इज्जत बढ़ेगी। गुड गवर्नेंस और डिलीवर करने वाले अफसर को कोई नहीं निकाल सकता। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से ज़ेर तरबियत ASPs के वफ़द की मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही ने ज़ेर तरबियत पुलिस अफसरान से गुफ्तगू की और सवालों के जवाब दिए। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने ज़ेर तरबियत पुलिस अफसरान से खिताब में कहा कि पुलिस अफसरान और मुलाज़मीन मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। आवाम की जितनी दुआएं लेंगे उतनी ही इज्जत होगी। मुकाबले का इम्तिहान पास करने के लिए मेहनत के साथ साथ ख़ानदान की दुआएं भी होती हैं। पुलिस को जराइम पेशा अफराद की सरकोबी के लिए ड्रोन्स और दीगर जदीद आलात दिए जाएंगे। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान और लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन का लेस्को IT सेंटर का दौरा किया गया। जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। हाफिज़ नुमान कहते हैं लेस्को में जिद्दत लाएंगे, सारिफीन के मसाइल को जल्द हल करने के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का लेस्को IT सेंटर का दौरा। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को चौधरी मोहम्मद अमीन और दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। DG IT लेस्को समेत दीगर ऑफिसर्स ने जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का कहना था कि ये इदारा बहुत ही अहम है। हमारे मुस्तकबिल का इन्हिसार इसी पर है। हमारे ओवर बिलिंग के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। दुनिया में डिजिटलाइजेशन का निजाम चल रहा है। लेस्को को जिद्दत की जानिब लेकर जाएंगे। AMR मीटर्स की तंसीब का मंसूबा शुरू किया जा रहा है। डिजिटलाइजेशन और सेंट्रल जो सॉफ्टवेयर और उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना और उसकी एक्सेसिबिलिटी को हर लिहाज से उसको एक ऐसा परफेक्ट निज़ाम लेके आना कि जिसके अंदर आम आदमी के जो मसाइल हैं वो कम हो जाएं। हमारी ओवर बिलिंग के इश्यूज़ हैं जो एक बड़ी शिकायत आती हैं, जिसमें फिर बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज के इश्यूज़ हैं हमारे, कि जिसमें हमारी जॉब्स जो हैं जो कि बाज़ दफ़ा इदारा मुतहम्मिल नहीं होता कि इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट कर सके। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का मजीद कहना था कि बोर्ड के इजलास में IT सेंटर के निज़ाम को जदीद करने का प्रपोजल लेकर जाना है। इंडस्ट्री में जदीद मीटर्स लगाकर बिजली चोरी और ओवर बिलिंग पर काबू पाया जाएगा। 5700 मीटर्स AMR हैं जो गुलशन रावी और बंद रोड के इलाके में लगाए जाएंगे। AMI मीटर्स का जो प्लान जो हुकूमत पाकिस्तान ने दिया है, जिसकी तरफ अपना लेस्को ने एडवांसमेंट भी कर दी है और तकरीबन 8 से 10 हज़ार मीटर्स की इंस्टॉलेशन का तो फौरी प्लान बन गया है। इलाके भी मुतय्यन हो गए हैं। वो मीटर जो होंगे वो भी इसी IT सेंटर के कंट्रोल रूम के साथ मुंसलिक होंगे। वो ऐसा सिस्टम होगा कि जिसमें मीटर रीडर की और मिडल मैन की जो है ना वो एक रिक्वायरमेंट है वो खत्म हो जाएगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का कहना था कि आइंदा साल मौसम गर्मा में मेंटेनेंस 20 मार्च तक मुकम्मल कर ली जाएगी। तमाम मुतालिका ऑफिसर्स को शिकायत के जल्द अजाले की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। ऑल पाकिस्तान कोल्ड स्टोर एसोसिएशन का पहला इजलास साबिक सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर रहमान अजीज चंद को बतौर मरकजी चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। मॉडल टाउन में ऑल पाकिस्तान कोल्ड स्टोर एसोसिएशन का पहला सालाना इजलास रहमान अजीज चंद को मरकजी चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। सीनियर वाइस चेयरमैन चौधरी मोहम्मद इकराम मुंतखब हुए। चौधरी मोहम्मद अरशद हुसैन, शाहिद सोलंगी, आगा अब्दुल वाहिद और अहमद जमशेद जोनल चेयरमैन मुंतखब हुए। इस मौका पर नौ मुंतखब चेयरमैन रहमान अजीज चंद ने बताया कि हुकूमत ने कोल्ड स्टोर्स का बिजली टैरिफ इंडस्ट्री से निकाल कर कमर्शियल कर दिया है। सेल्स टैक्स का निफाज भी कोल्ड स्टोर्स पर किया जा रहा है। हुकूमत वक्त ने और जो जितनी भी पाकिस्तान की डेस्को हैं जिनको नेपरा की तरफ से डायरेक्शन दी गई कि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है इसको इंडस्ट्रियल टैरिफ से कमर्शियल टैरिफ की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए, जिसकी ऊपर कम से कम 20 रुपए का मज़ीद पर यूनिट इजाफी बोझ हम लोगों पे डल गया। दूसरा जो हमें सबसे अहम इशू आया वो ये आया कि हमारे पे हुकूमत वक्त की तरफ से सेल्स टैक्स की इम्पोजिशन हो गई। ऑल पाकिस्तान कोल्ड स्टोर एसोसिएशन के सालाना इजलास में मुल्क भर से कोल्ड स्टोर मालकान शरीक हुए। LDA ने दाता दरबार के सामने पार्किंग प्लाजा बनाने के लिए पनाहगाह की कुर्बानी दे दी। पनाहगाह को मसमार करके पार्किंग प्लाजा बनाया जाएगा। LDA ने पार्किंग प्लाजा संगे बुनियाद में कवायद व ज़वाबित भी पामाल कर दिए।
ایک منصوبہ بنانے کے لیے دوسرا منصوبہ گرانا ہوگا۔ داتا دربار پارکنگ پلازا کی تعمیر کے لیے LDA کی انوکھی حکمت عملی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی پلازے کی ڈیزائن کی تعمیر سے متعلق اندھیرے میں رکھا گیا۔ 2019 میں LDA نے داتا دربار کے سامنے پناہ گاہ کی تعمیر کی تھی۔ LDA نے پارکنگ پلازا بنانے کے لیے پناہ گاہ کی قربانی دے دی۔ پارکنگ پلازا کی تعمیر سے قبل پناہ گاہ کو مکمل طور پر مسمار کیا جائے گا۔ پناہ گاہ کی مسماری کے بعد اس مقام پر پارکنگ پلازا بنایا جائے گا۔ LDA نے پارکنگ پلازا سنگ بنیاد میں قواعد و ضوابط بھی پامال کر دیے۔ پارکنگ پلازا کا نہ تو ٹینڈر ایوارڈ ہوا اور نہ ہی NOC حاصل کیا گیا۔ منصوبے کے لیے قانونی ضابطے پورے کرنے میں محکمہ آبپاشی کے زیر انتظام بھر صفائی مہم تاخیر کا شکار ہے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ محکمہ آبپاشی کی جانب سے دوامی نہروں کی بھل صفائی رواں سال بھی مقررہ وقت پر مکمل نہ ہو سکی۔ لاہور کینال میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر۔ ذرائع کے مطابق بھل صفائی میں تاخیر کی بڑی وجہ فنڈز کا بروقت اجرا نہ ہونا ہے۔ 15 جنوری کی ڈیڈ لائن گزر گئی مگر بھل صفائی مہم نامکمل ہے۔ مہم کے دوران مجموعی طور پر 316 دوامی نہروں کی صفائی کی جائے گی۔ منگلا ڈیم اور ترویلا ڈیم سے نکلنے والی نہریں بھل صفائی مہم میں شامل ہیں۔ محکمہ آبپاشی کے زیر انتظام بھل صفائی مہم 26 دسمبر سے 15 جنوری تک جاری رہنا تھی۔ محکمے کے زونل